नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। तो हर रोज़ की तरह मैं आज अपने लिए लाया हूं एफबीडी यानी कि फ्लूइड बेड ड्रायर। तो इस टॉपिक पे मुझे बहुत सारे आपके कमेंट्स आए थे और पूछा गया था कि आप जल्दी से जल्दी मतलब एफबीडी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, तो बिना टाइम वेस्ट किए कर देते हैं आज का वीडियो। तो एफबीडी यानी कि फ्लूइड बेड ड्रायर। फ्लूइड बेड ड्रायर होता है जो खाली ग्रैनुलेशन में ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। दूसरा होता है एफबीई फ्लूइड बेड इक्विपमेंट, या एफबीपी भी बोलते हैं, एफबीपी फ्लूइड बेड प्रोसेसर। तो ये अलग अलग टर्म्स है और अलग अलग इक्विपमेंट्स है। एफबीपी और एफबीई एक इक्विपमेंट है और एफबीडी अलग इक्विपमेंट है। फ्लूइड बेड ड्रायर ड्राइंग करने के लिए खाली अगर यूज़ करना है तो वो होता है फ्लूइड बेड ड्रायर। और उसमें अगर आपको ग्रैनुलेशन करना है, जैसे कि स्प्रेइंग भी होती है, अल्टरनेटिवली ड्राइंग भी होता है, तो उस इक्विपमेंट को फ्लूइड बेड प्रोसेसर या फ्लूइड बेड इक्विपमेंट बोलते हैं। तो शुरू करते हैं फ्लूइड बेड ड्रायर का स्टार्टिंग से। जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या आप जो एज पर ड्राइंग होता है तो उसका फर्स्ट पार्ट मतलब इसकी अर्थिंग ग्राउंडिंग होनी चाहिए प्रॉपर। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगी तो आपको स्टैटिक चार्ज जनरेट करके आपको कोई एक्सीडेंट हो सकता है या बर्स्ट भी हो सकता है। तो उसके लिए प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। जैसे कि DQ, IQ, OQ, PQ होने के बाद आपका इक्विपमेंट शॉप फ्लोर पे इंस्टॉल हो जाएगा और उसका जो HU पार्ट है, एयर हैंडलिंग यूनिट पार्ट, वो सर्विस फ्लोर पे रहता है। तो उसमें आपको रहेगा फेस बाईपास सिस्टम रहेगी, प्री फिल्टर, इंटरमीडिएट फिल्टर और हिपा फिल्टर, ऐसे 3 फिल्टर्स होंगे। उसमें से आपको एयर पास होगी। जो प्री फिल्टर होता है वो 10 माइक्रोन का होगा, 5 माइक्रोन या 3 माइक्रोन का इंटरमीडिएट फिल्टर होगा और हिपा फिल्टर होगा 0.3 माइक्रोन का। ठीक है। उसमें से फेस बाईपास सिस्टम पे मतलब आपको ये फेस बाईपास सिस्टम एक्चुअली एफबीई में होती है, इक्विपमेंट में या प्रोसेसर में। तो यहाँ स्टीम कॉइल होती है जिससे कि आपको स्टीम पास होगी, जो मतलब एयर जो आ रही है एफबीडी को ड्राइंग के लिए, तो वो आपको एयर जो स्टीम से होके मतलब स्टीम कॉइल होती है, वहाँ स्टीम कॉइल से पास होके ही आपको फ्लूइड बेड ड्रायर में एयर मिलेगी। तो ये बाहर का पार्ट हो गया। उसमें मतलब कि एग्जॉस्ट ब्लोअर, इनलेट ब्लोअर होता है। और एफबीडी का पोर्शन आया तो सबसे पहले ऊपर होता है आपका रिटार्डिंग चेम्बर, सही है। फिर उसके व्यू विंडो होती है कि आपको अगर अंदर देखना है तो व्यू विंडो ग्लास की होती है, रिटार्डिंग चेम्बर। उसके नीचे आता है प्रोडक्ट कंटेनर। प्रोडक्ट कंटेनर यानी कि बाउल, जो असेंबली होती है बाउल की, उसके ऊपर बाउल रखा जाता है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट रखते हैं। फिर आता है बाउल के नीचे आती है आपकी परफोरेटेड डिस्क। परफोरेटेड डिस्क के ऊपर आती है आपकी डच ओवन सीव। ठीक है। तो ये डच ओवन सीव 100 माइक्रोन की होती है और उसमें सैम्पलिंग के लिए एक सैम्पलिंग पोर्ट होती है। फिर उसके जो लोअर प्लेनम है एफबीडी का, लोअर प्लेनम में इनफ्लैटेबल गैस्केट, सिलिकॉन गैस्केट होती है। वो 8 to 10 mm की फ्लैटेबल मतलब बढ़ेगी, कम होगी। और उसमें से एयर कनेक्शन लगता है जो 2 से 3 kg/cm² की हमको एयर चाहिए। और उसका लोअर प्लेनम में फिर क्लीनिंग होने के बाद जैसे कि डिस्चार्ज एक रहेगा। डिस्चार्ज में उसकी ओपनिंग क्लोजिंग के लिए एक छोटा सा होता है। और जो आपका प्लीनम अपना
लोअर इनलेट फ्लैपर और एक एग्जॉस्ट फ्लैपर। इनलेट फ्लैपर में वहाँ टेम्परेचर का और प्रेशर गेज का सेंसर रहेगा। टेम्परेचर के लिए सेंसर और प्रेशर गेज के लिए वहाँ एक एनोमोमीटर रहता है जो आपको प्रेशर दिखाएगा। और ये रहा। फिर बाद में अंदर एफबीडी के अंदर आपको एफबीडी के अंदर एक फिंगर बैग असेंबली रहेगी एसएस की। फिंगर बैग का शाफ्ट रहेगा और फिंगर बैग का शाफ्ट और फिंगर बैग की जो रिंग है उसको एक केवलार रोप एसएस की होती है, एसएस वायर की, जो आपको अप डाउन करने में हेल्प करती है। तो ये फिंगर बैग की असेंबली हमको जब भी असेंबल करना है बैग तो हमको ये डाउन करनी है, और जब प्रॉपर फिंगर असेंबल होने के बाद, लॉक होने के बाद, जो लॉकिंग स्क्रू क्लैंप होती है तो उसको क्लैंप को हम बैग लॉक करने के बाद हमको बैग अप लेनी है, जो शाफ्ट के साथ रिंग के साथ पूरी एफबीडी में लग जाएगी। और वहाँ भी एयर कनेक्शन एयर सील होता है जो हमको इंडिकेट करता है कि प्रॉपर सीलिंग हुई है कि नहीं, जो फिंगर बैग की असेंबली। तो ये था कंटेनर सीलिंग का इंडिकेशन और ऊपर था फिंगर बैग का सीलिंग का इंडिकेशन। ठीक है, तो ये एक डिज़ाइन हो गया इक्विपमेंट का। अगर फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं आपके सवाल, तो मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। और जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकॉन को दबाओ ताकि आपको अगले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और आई बटन को रेफ़र करो, और भी कुछ ज़्यादा वीडियो आपको देखने हैं ग्रैनुलेशन, कॉम्प्रेशन, कोटिंग और कैप्सूल का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियोज़ की लिंक दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके दूसरे वीडियोज़ भी चेक कर सकते हो। तो हमने आरएमजी में ग्रैनुलेशन लिया, आरएमजी में लेने के बाद प्रोडक्ट ट्रांसफ़र किया। प्रोडक्ट ट्रांसफ़र करके बाउल एफबीडी में लगा दिया है। बाउल लगाने के बाद एयर से वो कंटेनर सील हो जाएगा। हमने पहले ही इंश्योर किया है कि बैग लगाने से पहले उसका इंटैक्ट नेक्स फिंगर का चेक करना है। अगर इंटैक्ट नेक्स हमने चेक नहीं किया तो पाउडर वहाँ से एस्केप होके सर्विस फ्लोर पे आपको मिलेगा और आपके बैच में प्रोडक्ट लॉस होगा। तो ये फिंगर बैग हो गई। फिंगर बैग का पोरोसिटी होता है 20 माइक्रोन और पीसी सैटिन का मेक होता है। इसके ऊपर भी मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो आपने प्रोडक्ट किया, सेट किया, तो फिल्टर बैग हमने सील हुआ है कि नहीं चेक किया, प्रोडक्ट कंटेनर सील हुआ है कि नहीं चेक किया, फिर इनलेट और एग्जॉस्ट डैम्पर हमको ओपन करने हैं, फिंगर बैग सेकिंग टाइम इंटरवल सेट करना है, फिर चिलिंग वॉल जो है उसकी ओपनिंग पोजीशन चेक करनी है, ओपनिंग क्लोज है क्या, और ब्लोअर ऑन कर देना है। ठीक है, तो ये ब्लोअर ऑन करने से पहले अगर कोई कंपनी में आपके पास रेसिपी है तो रेसिपी आपको सेलेक्ट करनी है, अपलोड करनी है, डाउनलोड करके अपलोड करके सेव करनी है, और तब जाके आपको इक्विपमेंट ऑन कर देना है। जैसे ही ब्लोअर ऑन कर दोगे तो आपका जो एयर है लोअर प्लेनम से पास होके आपका जो मटेरियल है, जो ग्रैनुल्स है, वो फ्लूइडाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और हमको इसमें कंट्रोल करना है बेड टेम्परेचर, इनलेट टेम्परेचर। ठीक है, अगर एफबीपी होता तो उसमें एटोमाइजेशन एयर भी होता है, और यहाँ इनलेट टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है, और आउटलेट टेम्परेचर जो आएगा, जितना हमने आज पर बीएमआर अपना जो अचीव हो रहा है, जितना ही अचीव हो जाएगा, जो आज पर बीएमआर सेट पॉइंट है उतना अचीव जैसे होता है, तो हमको ब्लोअर ऑफ करके कंटेनर सील करके या सैम्पलिंग पोर्ट से सैंपल लेके आपको एलओडी चेक करनी है। अगर एलओडी आपके विद इन लिमिट में है तो आपका ड्राइंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अगर बीच में आपकी फिंगर बैग
चोक हो रही है या डिफरेंशियल प्रेशर एफबीडी का अगर आपको ज़्यादा दिखा रहा है तो आपको ब्लोअर मतलब एफबीडी ऑफ करके फिंगर बैग को सेक करना है, मैन्युअली करो। और जो रिटार्डिंग चेम्बर है उसके साथ जो पाउडर स्टिक हुआ होगा उसको आपको स्क्रैपिंग करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो कम हो जाएगा। नहीं तो फिर ड्राइंग में आपको टाइम लगेगा। या फिंगर में अगर पाउडर जाके स्टिक होता है, कोई स्टिकी मटेरियल भी होता है, तो आपको ड्राइंग टाइम ज़्यादा लगेगा। और ड्राइंग होने के बाद अगर आपने अनलोड किया और देखा कि बैग तो चोक है, तो वो बैग में जो पाउडर फंसा है, स्टिक हुआ है, वो प्रॉपर ड्राइंग नहीं होता है। तो इसलिए आपको केयर करना पड़ेगा ड्यूरिंग ड्राइंग में। तो ये था दोस्तों एफबीडी का। अगर इसमें से आपको लगता है कि जो सीव होती है 100 माइक्रोन की डस्ट सीव वो ऑन होती है, मैंने प्रेशर भी बताया। और जो फिंगर बैग जिसमें हम लोग लगाते हैं वो कार्बाइन हुक्स होते हैं। जो रोप होती है वो केवलार रोप होती है। अगर रोप को हम लोग केयर नहीं करेंगे तो रोप के है थ्रेड्स निकल आएंगे और थ्रेड्स आपको फिंगर बैग को होल कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो रोप की कंडीशन, इंटैक्टनेस हमको चेक करते रहना है। और जो एफबीडी में लैंप होता है, लैंप भी हमको इसलिए दिया जाता है कि अंदर हम लोग व्यू विंडो से अंदर फ्लूइडाइजेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ड्राइंग हो रही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए लैंप होता है। कॉन्टैक्ट पार्ट्स जो एफबीडी के हैं वो SS316 के होते हैं और जो नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स है वो SS304 के होते हैं। अगर आपका समझ लो स्टीम अच्छी या इनलेट टेम्परेचर नहीं आ रहा है तो आपके कंडेंसेट जो जमा होती है उसको कंडेंसेट कर देना है, तब आपकी स्टीम आने शुरू हो जाएगी। फिंगर बैग की भी मैं पोरोसिटी बता दी है। तो ये था ओवरऑल दोस्तों, नहीं तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छा टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।